अगर आज के टाइम पे आपको कोई ऐसा आईफोन परचेस करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस पे आ जाए, लाइक हार्डली 10 से लेके 15,000 रुपए में, एंड आपको फर्स्ट टाइम आईफोन एक्सपीरियंस करना है, इसी के साथ वो आईफोन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड भी ना हो, बहुत ज़्यादा पुराना प्रोसेसर भी ना हो जिसकी वजह से फ़ोन ज़्यादा स्लो फील हो, तो ऐसे में काफ़ी साल के बाद स्टिल अभी भी आईफोन 12 बहुत ही अच्छी चॉइस बन जाता है। हाँ, वैसे ही आईफोन 2020 में लॉन्च हुआ था, इस सेप्टेम्बर में इस वाले आईफोन को पूरे 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे। एंड हाँ, शायद iOS 27 के बाद इस वाले आईफोन को कोई भी अपडेट ना मिले, बट फिर भी क्यों आप आज के टाइम पे आईफोन 12 को परचेस कर सकते हो। इन्हीं सब चीज़ों के रिगार्डिंग आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सेकंड हैंड या फिर रिफर्बिश्ड कैटेगरी में आईफोन 12 आपको इजीली 12 से लेकर 15,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा फॉर 64 GB वेरिएंट, एंड वही 128 GB वेरिएंट 17 से लेकर 18,000 रुपए के आसपास। हाँ, बट एक काफी बड़ा चैलेंज यहाँ पे आ जाता है विच इज फिजिकल कंडीशन, क्योंकि आईफोन बहुत ज्यादा पुराना है एंड ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे भी ये काफी टाइम पहले मिलना बंद हो चुका है, तो इतनी प्राइस में इसके बहुत ज्यादा कोई अच्छी कंडीशन मिलने के चांसेस तो नहीं है। इनफैक्ट रिफर्बिश्ड कैटेगरी में आपको यहाँ पे जो फिजिकल पार्ट्स है वो भी चेंज मिल सकते हैं, जस्ट लाइक बैक ग्लास, फ्रंट ग्लास, इवन डिस्प्ले वगैरह भी। हाँ, बट इन केस अगर आपको एक अच्छी खासी कंडीशन में आईफोन 12 मिल जाता है, सबसे पहले चीज आप नोटिस करेंगे वो है इसके बिल्ड क्वालिटी, इसके डायमेंशंस, इसी के साथ इन हैंड फीलिंग। लाइक आज के टाइम पे 15,000 तो क्या 30,000 का एंड्रॉइड फोन भी आपको ये वाली फील बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। इनफैक्ट आईफोन 11 से लेके आईफोन 17 तक आईफोन 12 का वेट सबसे ज्यादा कम था। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट लाइट वेट फील होता है। एक और काफी बढ़िया चीज मिल जाती है विच इज 5G, क्योंकि इसी प्राइस में आने वाले 11 Pro में 5G नहीं मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक अभी तो हम 2026 की बात कर रहे हैं, पर 2022-23 में ही 5G एक बेसिक नेसेसिटी बन चुकी थी। अब क्योंकि इस आईफोन को ऑलरेडी 5 साल की मेजर iOS की अपडेट्स मिल चुकी हैं, लाइक 2025 तक। हाँ, वैसे इसको iOS 27 की अपडेट मिलने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। हाँ, जो आईफोन 11 सीरीज है उसमें iOS 27 के आने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। हाँ, बट इतने साल की मेजर अपडेट्स के बाद मेन बात आती है परफॉर्मेंस की, एक्चुअल में फोन कैसा परफॉर्म करता है। अब क्योंकि ये ऑनेस्ट रिव्यू है, आपको हर चीज एकदम ही सच बताने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस ड्रॉप दिख जाएगा। एंड मेरे हिसाब से आईफोन 12 iOS 17 या फिर iOS 18 तक बेस्ट परफॉर्म कर पा रहा था, एंड iOS 26 के बाद अचानक से इसमें आपको काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स, लैग्स, जिटर्स नोटिस हो जाएंगे, स्पेशली जब भी आप कोई हैवी टास्क परफॉर्म करते हो। अब क्योंकि आईफोन 12 का बेस वेरिएंट 64 GB आता है, सो यहाँ पे इंटरनल मेमोरी की स्पीड थोड़ी कम रहती है, स्पेशली कंपेयर्ड विद 128 या फिर 256 GB। दैट्स वाई बेस वेरिएंट में आपको स्लो डाउन थोड़े ज्यादा फील होंगे। वही आईफोन 12 के 128 GB वेरिएंट में आपको परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर फील होगी। एंड वैसे भी परचेज करोगे तो कम से कम 128 GB वेरिएंट ही परचेज करना, 64 GB बहुत ही ज्यादा कम है। हाँ, बेसिक टास्क को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लेता है, जस्ट लाइक यूजिंग सोशल मीडिया, थोड़ी बहुत गेमिंग या फिर कंटेंट कंजप्शन। बट जैसे आप बहुत सारी एप्लीकेशन को मेमोरी में रखने की कोशिश करते हो या फिर हैवी टास्क परफॉर्म करते हो एंड फोन को थोड़ा फास्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो, देन डेफिनेटली अपनी एज को शो कर देता है। एंड वैसे भी iOS 26 के ग्राफिक्स थोड़े हैवी हैं, इसी वजह से यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस और भी ज़्यादा दिखता है। एंड गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, सो ऑब्वियसली इस प्राइस में कोई भी बहुत ज़्यादा हाई FPS की गेमिंग एक्सपेक्ट तो नहीं करेगा। हाँ, बट फिर भी उस हिसाब से आपको ये अभी भी डिसेंट गेमिंग करवा देगा। हाँ, बस बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला काम करते हुए आपको यहाँ पे 2 चीज़ें ज़रूर से फील हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली यहाँ पे ये फ़ोन थोड़ा ज़्यादा हीट हो जाएगा। अब वैसे नॉर्मली इस्तेमाल करने में फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट नहीं होता है, बट जैसे यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग होने लगती है किसी भी चीज़ में एंड थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड आएगा, उस केस में यहाँ पे फ़ोन जल्दी वार्म होगा एंड खास करके आउटडोर्स में आपको इसमें अच्छी खासी हीटिंग फील हो जाएगी। सो हैवी टास्क परफॉर्म करते हुए पहली चीज़ थी हीटिंग एंड दूसरी चीज़ बैटरी। यस, आईफोन 12 में आने वाली ये 14 बायोनिक चिप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थी, स्पेशली आईफोन 11 से कम कैपेसिटी होने के बाद भी इसकी बैटरी लाइफ काफी बेटर थी। बट इतनी सारी सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे आपको फर्क दिख जाएगा। अब इस वाले आईफोन 12 में एप्पल की जेन्युइन बैटरी है एंड बैटरी हेल्थ भी 90% प्लस है। उसके बाद ये iOS 26 में मिक्स यूजेज में 5.5 से लेकर 6 घंटे का SOT आराम से दे देता है। आप मेरे चैनल पर सभी आईफोन्स का 100 to 0 बैटरी टेस्ट भी देख सकते हो। बाकी ये चीज ऑब्वियसली डिपेंड करेगी जो आईफोन 12 आप परचेज कर रहे हो उसकी कैसी कंडीशन है, स्पेशली बैटरी हेल्थ कितनी है, एप्पल की ओरिजिनल बैटरी है फिर नहीं, अगर चेंज है तो उसकी क्वालिटी कैसी है। तो उस हिसाब से आज के टाइम पे एक यूज्ड आईफोन 12 में 4 से लेकर 4.5 घंटे का SOT ही आप लगा के चलिए, इससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट मत करना। अब एक चीज़ में आईफोन 12 इतना पुराना होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है, विच इज़ इसके कैमरा की परफॉर्मेंस। लेकिन सैम्पल्स को देखने के बाद हार्डली ही कोई बिलीव कर पाएगा दैट ये ऑलमोस्ट 6 साल पुराना आईफोन है। लाइक जिस तरीके से यहाँ पे कलर्स, HDR परफॉर्मेंस, स्किन टोन्स मेंटेन हो रही हैं, दैट्स जस्ट कमेंडेबल। सो अच्छी खासी लाइट में आईफोन 12 के सभी लेंसेज बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करते हैं एंड क्योंकि आईफोन 12 के सभी लेंसेज में आपको नाइट मोड भी मिल जाता है, सो इसी वजह से थोड़ी बहुत कम लाइट होने पे भी आपको फोटोज अच्छे खासे शार्प मिलते हैं एंड नॉइज भी बहुत ज्यादा नहीं रहती है, लाइक स्पेशली इंडोर्स वगैरह में। हाँ, बट ऑब्वियसली एक्सट्रीम लो लाइट में आपको यहाँ पे फोटोज में ज्यादा नॉइज दिखेगी, खास करके फ्रंट एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा में
प्राइमरी कैमरा जस्ट तब भी डिसेंट परफॉर्म कर लेता है। अच्छा फोटोज तो ठीक है, बट वीडियोस के मामले में आईफोन 12 बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। लाइक इसकी वीडियो क्वालिटी देखने के बाद बिलीव ही नहीं होता है दैट ये आईफोन 15 से लेके 20,000 रुपये के आसपास मिल भी रहा है। एंड स्पेशली डे टाइम में, चाहे आप शूट करते हैं फ्रंट कैमरा से, बैक कैमरा से, अल्ट्रा वाइड कैमरा से, सभी लेंसेज से शूट करी गई वीडियो काफी शार्प एंड बहुत ही ज्यादा अच्छे स्टेबलाइजेशन के साथ आती है। एक्सपोजर कंट्रोल भी बहुत अच्छा रहता है। एंड हाँ, फोटोज की तरह ही वीडियोस में भी लो लाइट में या फिर इंडोर्स में क्वालिटी ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। स्पेशली आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा की वीडियो में या फिर सेल्फी वीडियो में नॉइस काफ़ी ज़्यादा देखने लग जाएगी फिर। एंड स्पेशली 4K 60 FPS पे प्राइमरी कैमरा में भी नॉइस अच्छी खासी दिखती है। फिर आपको स्विच करना पड़ेगा 4K 30 FPS पे, जहाँ पे क्वालिटी थोड़ी बेटर हो जाती है। हाँ, बट आउटडोर्स के लिए इसके कैमरास अभी भी मेरे हिसाब से एकदम ही रिकमेंडेड है, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा, एक और चीज़ में आपको यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, वो है इसकी डिस्प्ले। अब वैसे इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लाइक स्पेशली इसके कलर्स, कॉन्ट्रास्ट लेवल्स एंड सभी आईफोन्स की डिस्प्लेज हमेशा बहुत ज़्यादा कलर एक्यूरेट रहती हैं। इनफैक्ट आईफोन 12 पहला ऐसा नॉन प्रो मॉडल है जिसमें ओलेड डिस्प्ले आई थी। उस टाइम पे सच में काफी ज्यादा तहलका हो गया था। इसकी प्राइसिंग थी 80,000 रुपीज। अब कुछ चीजें मुझे नोटिस होती हैं दैट आईफोन 12 की डिस्प्ले में एक हल्का सा ग्रीन टिंट है, तो उसका वाइट बैलेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जस्ट लाइक आईफोन 13, 14 में इन्होंने ये चीज काफी इंप्रूव कर दी थी। एंड खास करके ट्रू टोन को ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एक वार्म सी दिखती है डिस्प्ले। दूसरी चीज आ जाती है ऑब्वियसली ये काफी बड़ी सी नॉच, तो ये चीज भी मे बी कुछ लोगों को अनोइंग लग सकती है, स्पेशली 2026 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। एंड तीसरी चीज आ जाती है इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस, विच इज मैक्सिमम 625 निट्स फॉर आउटडोर्स। अब इंडोर्स के हिसाब से आईफोन 12 की डिस्प्ले एकदम ही ब्राइट इनफ है, आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आउटडोर्स में ऑब्वियसली यहाँ पे जिस तरीके से समर्स में ये ब्राइटनेस को भी ड्रॉप कर देते हैं, एंड इसी के साथ ऑलरेडी इसकी ब्राइटनेस भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आपको इसी प्राइस में आने वाले एंड्रॉइड फोन्स के मुकाबले ब्राइटनेस के मामले में एक ज्यादा लेट डाउन फील जरूर से हो सकता है। एंड स्पेशली आपको OTT प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा कंटेंट कंजप्शन करना है, ज्यादा वीडियोस वगैरह देखनी है, देन शायद मे बी आईफोन 12 आपके लिए नहीं है। अब फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की, किस तरह के यूजर्स को आईफोन 12 को परचेस करना चाहिए। जो लोग पहली बार आईफोन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बजट एकदम ही कम से कम है या फिर कम से कम स्पेंड करना चाहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, देन 14-15 हज़ार रुपए में आईफोन 12 को खरीदने में कोई भी बुराई नहीं है। एंड खरीदने के बाद 6 महीने 1 साल इस्तेमाल करके देखिए। इनफैक्ट 1-1.5 साल इस्तेमाल करने के बाद भी जब आप इसको सेल करेंगे उस टाइम पे भी 8 से लेकर 10,000 रुपए तक आराम से बिक जाएगा। या फिर कम से कम प्राइस में व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करनी है, उस केस में भी ये फोन एकदम ही ठीक रहेगा। बट जो लोग सोच रहे हैं इसको खरीदने के बाद 2 से लेकर 3 साल या फिर उससे ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे एज प्राइमरी डिवाइस, इसी के साथ किसी बड़े डिस्प्ले या फिर बड़ी बैटरी लाइफ वाला एंड्रॉइड फोन को छोड़ के इसको खरीदने का सोच रहे हैं, देन मेरे हिसाब से उस तरह के यूजर्स के लिए आईफोन 12 बिल्कुल भी नहीं है। आप इसकी बैटरी लाइफ से जस्ट परेशान हो जाओगे। इन ऑब्वियसली नए एंड्रॉइड फोन को परचेस करने वाले पर्सन का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होगा, खास करके बैटरी लाइफ वगैरह को लेकर। तो ऐसे यूजर्स को स्टिल मेरे हिसाब से एक न्यू एंड्रॉइड फोन के साथ ही जाना चाहिए, उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। फिर बाकी आप लोगों की क्या चॉइस रहेगी, एक नया एंड्रॉइड फोन या फिर सेकंड हैंड आईफोन इस प्राइस रेंज में? कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड जितने भी लोग आईफोन 12 को ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो भी जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।